आज पहली बार, अच्छा मैं हिंदी में ही बात करने के योग्य हूँ, तो आप लोगों को शायद मेरी भाषा और मेरे हृदय से जो शब्द निकलेंगे वो आप तक पहुँचेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगी सुभाषिस जी का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने ये प्रयास किया कि इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग शुरू कर सकें। ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। कथक बहुत सालों तक यहाँ आता भी रहा है, पंडित बिरजू महाराज हमेशा यहाँ आते रहे हैं, तो और आज वो हमारे बीच भी नहीं हैं और उनको हम जो नाचते हैं बस उनको याद करके, उनको सोच करके लखनऊ घराने को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा पेड़ थे और अभी पिछले बार जब लखनऊ आए थे तो मेरे घर भी आए थे, तो जो उन्होंने फूल खिलाए हैं और जहाँ भी खिलाए हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी हमारी, कि हम सब उस कथक के फूल को, उस खुशबू को हर घर तक पहुँचा सकें, क्योंकि ये हमारा नृत्य है, ये हमारा शास्त्र है, ये हमारा संगीत है, हमारी कल्चर है। तो इसको बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी जिस तरह से हम सब कलाकारों की है, उसी तरह आप सब सुधीजनों की है। आज बहुत बिजी मैच भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पर भी आप जो लोग हमारे लिए आए हैं वो 100, 200, 50 गिनती कुछ भी नहीं होती है, वो हमारे लिए हज़ारों के बराबर होते हैं। और यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति हमारे लिए, हमारे सभी टीम के लिए हज़ारों के बराबर है, क्योंकि सब कोई अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर यहाँ तक आए हैं इस नृत्य को देखने, समझने, उसके साथ जुड़ने। मैं पहली बार अगरतला आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है। मेरी एक संस्था है कल्चरल क्वेस्ट, जो राष्ट्रीय स्तर की है, पूरे देश में काम कर रही है, बहुत सारे कलाकार इससे जुड़े हुए हैं, हज़ारों की संख्या में। एक कोशिश है कि ये संस्था यहाँ पर भी, आपके बीच भी कुछ अच्छी जेनरेशन्स, जो बच्चे, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको कथक की तालीम उन तक पहुँचे, उसके लिए हम लोग आगे बहुत प्रयास करने वाले हैं, जिसमें आप सभी लोग जो आज यहाँ आए हैं, आप सबका सपोर्ट हमें हमेशा चाहिए होगा। आज जो मैं नृत्य की प्रस्तुति करने जा रही हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी में, इस वक्त जो तबले पर मेरा साथ दे रहे हैं पंडित विकास मिश्रा जी, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव जी जो गायन में हमारा साथ दे रहे हैं, और श्री नीरज मिश्रा जी, आप बनारस घराने से हैं और आप सभी का एक ही लक्ष्य है कि आज वो आपसे जुड़ें और आप हमसे जुड़ें। तो मैं सबसे प्रथम प्रस्तुति जो करने जा रही हूँ, कथक का एक पारंपरिक स्वरूप है। कुछ चीज़ें हम लोग परंपरागत शुरुआत करेंगे कि उपजंग में तबला, घुंघरू, इन दोनों की जुगलबंदी का अंदाज रहता है। तो सबसे पहले मैं उपजंग लूँगी और उसके बाद बीच बीच में जो भी करती जाऊँगी आपसे रूबरू होकर आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहले उपजंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, कुछ हम सोच के कर जाते हैं और कुछ तबले पर हमें उनसे जवाब चाहिए होता है। तो कुछ वैसे ही है जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि एक बहुत सुंदर बात है कि लय की किताब पे घुंघरू की कलम से मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। ये महाराज जी के ही शब्द हैं, तो हम लोग बस सिर्फ वही करते हैं, घुंघरू की कलम से कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। Oh
पंछी को। वैसे तो थोड़ा सा टलने पे सभी शायद समझ ही जाए, लेकिन फिर भी आप लोग बताएंगे कि ये किस पंछी को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक गत प्रस्तुत।
जवाब दूंगा तो घर में लड़ाई रखी है भाई, सब लोग शादीशुदा हैं, इसलिए जो ये पूछ रही है उसी के हिसाब से हमको जवाब देना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ जवाब दिया तो मुश्किल हो जाएगा। प्रस्तुत है